हालेलुया। तो आज हम प्रकाशित वाक्य 6 उसका 1 से पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने इस मेमने, इस जो मोहर है केवल कौन खोल सकता था? यीशु। मेमना कौन? मेमना किसको बोलते हैं? यीशु को कहते हैं, क्योंकि मेमना हमारे लिए बद्ध हुआ था, इसलिए यीशु मसीह को मेमना कहते हैं, क्योंकि हमारे पापों के लिए वो बलि हुआ था। तो मेमने ने लिखा है उन 7 मोहरों में से एक को खोला और चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द हुआ। मैंने दृष्टि की और देखो एक सफेद घोड़ा है और उसके सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मोहर दिया गया, मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये कौन है? जब 7 साल कलीसिया उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तो किसका राज्य होगा धरती पर? कौन राज्य करेगा? मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। तो लिखा है वो बिल्कुल हूबहू किसकी नकल करेगा? यीशु मसीह की। हालेलुया। वो बिल्कुल यीशु की नकल करेगा। वो झूठा मसीहा बनकर आएगा दुनिया के लिए, क्योंकि जब इतने करोड़ों लोग धरती से गायब हो जाएंगे, मसीह उठा लिए जाएंगे, युद्ध, अकाल, बुरा हाल होगा दुनिया का, और सिस्टम पूरी धरती पे गड़बड़ होएगी उस टाइम पर। और उस टाइम पर लोग कहेंगे हमें कोई चाहिए जो शांति करे, जो सब कुछ को संभाले, कोई अच्छा लीडर। और उस टाइम पर मसीह विरोधी आएगा, और किस पे? सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा शांति का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? शांति का। तो वो क्या है? वो कहेगा मैं पूरी दुनिया में शांति स्थापित करूंगा, और वो सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा और उसे मुकुट दिया जाएगा। उसको क्या है? धरती के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, देश हैं, वो सब क्या करेंगे? अपना अपना अधिकार दे देंगे। उसको अधिकार दिया जाएगा कि वो राज्य करे। यीशु मसीह ने कितने साल राज्य किया था? कितने साल प्रचार किया था? 3.5 साल। और ये भी जो अपना असली रूप दिखाएगा वो है 3.5 साल। ये कॉपी करेगा पूरी तरह, ये धरती पर अपनी आराधना कराएगा। तो लिखा है और ये जय पाएगा, पूरी दुनिया के लोग इस पे विश्वास करेंगे। इसको यहूदी लोग भी इसको अपना मसीह मान लेंगे। हालेलुया। आप जानते लाखों मसीह, लाखों लोग इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग इस झूठे मसीहा के ऊपर विश्वास कर लेंगे, इसे ग्रहण कर लेंगे। हालेलुया। किसके रूप में? मसीह के रूप में। बिल्कुल मसीह की कॉपी करेगा, नकल करेगा ये, और कहेगा मैं शांति स्थापित करूंगा दुनिया के ऊपर। बहुत गड़बड़ होगी उस टाइम दुनिया पर। अखबारों में आ रहा होगा, अरे इतने करोड़ लोग इंडिया से गायब हो गए, इतने ब्रिटेन से गायब हो गए, इतने रशिया से गायब हो गए, और बड़ी गड़बड़ी होगी। लोग कहेंगे एलियन ले गए, बड़ा यहाँ पर बहुत संसार के ऊपर गड़बड़ी होगी। और उस टाइम पर वो आएगा और कहेगा मैं शांति स्थापित, मैं सब ठीक कर दूंगा। और उसको शैतान भी पावर देगा ताकि वो बड़े बड़े चमत्कार भी दिखा सके। हालेलुया। और यहां तक कि लाखों लोग, एक एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 24 उसका 3, जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। और यहूदी लोग भी तो अभी अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उस पर विश्वास करेंगे और उसको अपने मसीह के रूप में ग्रहण कर लेंगे। हालेलुया। मसीह विरोधी जो आएगा वो लोगों को अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यता दिखाएगा कि सारी योग्यता मेरे अंदर है, मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूं और मैं ही सामर्थी हूं। और क्या करेगा? वो शांति की वाचा बांधेगा।
उस टाइम पर एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा होगा दुनिया के ऊपर, और वो शांति स्थापित करेगा। वो कहेगा अच्छा ये युद्ध हो रहा है, मैं शांति करता हूँ। तुम्हें इजराइल में मंदिर चाहिए, मैं मंदिर देता हूँ। तुम्हें ये खाना चाहिए, मैं करता हूँ। ये उस पूरी दुनिया को शांति की वाचा बांधेगा और लोग उस पर विश्वास करेंगे। और वो एक महान राजनेता होगा। और लिखा है ये सब कब होगा? रैप्चर के बाद। पूरी पृथ्वी पर गड़बड़ी होगी, अकाल होगा, महामारियां फैल रही होंगी, कितने लोग गायब हो जाएंगे, और बहुत कुछ संसार में चल रहा होगा। जब ये आएगा तभी लोग इस पे विश्वास करेंगे, क्योंकि किसी के पास कोई, ना सरकारों के पास कुछ होगा, ना किसी के पास, तब उनको कोई चाहिए जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। तब वन वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने जा रहा है, एक विश्व की सरकार होगी, एक ही सरकार। क्योंकि देशों के पास कुछ रहेगा नहीं। जैसे अभी श्रीलंका कंगाल हो गया, अभी देख रहे हैं हम पाकिस्तान का जो हाल है, बहुत सारे कंट्री जो बिल्कुल ही फेल हो गए हैं, अभी वो दूसरों के ही भरोसे हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, देश खत्म हो जाएंगे, और फिर सारे देश क्या करेंगे, वो जो बड़े देश हैं उनको अपना अधिकार दे देंगे कि ठीक है जी, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है जी, हम आपके अधीन हैं, आप जैसा आप कहोगे हम करेंगे। तो वो सब क्या है, अपनी पावरें उनको दे देंगे। और वन वर्ल्ड ऑर्डर, जो पूरी संसार की एक ही सरकार होगी, 10 राज्यों की एक सरकार बनेगी, और उसके ऊपर ये जो झूठा मसीहा है, ये एंटी क्राइस्ट बैठेगा। और पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा, जिसका उद्घाटन हो चुका है। हाँ, आप जानते हैं आबू धाबी में एक पोप के द्वारा ही एक ऐसा रिलीजियस प्लेस बनाया गया है सब धर्म का। वो कहते हैं कि जैसे इब्राहिम जो था, हाँ, यहूदी भी, इसहाक के बच्चे है ना, यहूदी वहां से निकले, मुस्लिम इस्माइल से निकले जो इब्राहिम का दूसरा बेटा था, पहला बेटा था, और क्रिश्चियन भी हम अपने आप को इब्राहिम का वंश कहते हैं। तो कहते हैं कि सभी एक ही है, एक ही पिता की औलाद है, एक ही चीजें हैं। तो अभी क्या हो रहा है, धर्मों की लड़ाई बड़ी हो रही है, चलो एक ही धर्म बना देते हैं पूरी दुनिया का। और उस समय पर ऐसी अभी वो शुरुआत हो चुकी है उस चीज की, कई जगह पे वो चीजें बननी शुरू हो चुकी है। मैं अभी दुबई गई थी, तो मैं वहाँ पे जाना था मुझे, और बताया कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो बन ही रहा है। तो वहाँ पर सब मिलकर एक ही जगह पर अपनी अपनी जो पाठ पूजा है वो कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है, एक ही धर्म, और पूरी दुनिया की एक ही सरकार होगी, और एक ही करेंसी होगी। समझ रहे हैं? ये नोट, डॉलर, यूरो, दिनार, ये सब खत्म हो जाएगा, डिजिटल करेंसी होगी एक, पूरी दुनिया की एक ही करेंसी। और वो भी मतलब हाथ में तो होगी नहीं, वो सिर्फ, हाँ जी, फोन के द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब चीजें, वो करेंसी ऐसी होगी जो आप अगर डिजिटल करेंसी होगी वो। हालेलुया। और उस समय पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी लोगों के बॉडी में, जिससे वो लेन देन करेंगे, नहीं तो आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर आप चिप नहीं लेंगे तो आप लेन देन नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो एंटी क्राइस्ट के समय पर होंगी, और वो पूरे संसार को धोखा देगा। हाँ, 7 साल के अंतराल में 3.5 साल वो शांति स्थापित करेगा, और 3.5 साल वो ऐसा महाक्लेश, जितने भी मसीह रह जाएंगे या यहूदी लोगों को मरवाएगा, और बहुत ही क्रूर होगा वो, क्रूर। तो ये सारी चीजें, और उसको बाइबल में कुरिन्थियों में, थिस्सलुनियों में पाप का पुरुष कहा गया है। एक वचन हम निकालेंगे, दानियल 8:25। पाप का पुरुष देह धारण करके अधर्म का नेता होगा, नरक का पुत्र होगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वो मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा।
वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। हालेलुया। वो अधर्म का पुरुष होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का विरोधी होगा, सबसे ज्यादा परमेश्वर की निंदा करेगा। स्वयं को परमेश्वर कहेगा मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो, और परमेश्वर के मंदिर में अपनी मूर्ति खड़ी करेगा और पूरी दुनिया से कहेगा कि मुझे सजदा करो, नहीं तो तुम्हारा खाना पीना बंद। परमेश्वर होने का दावा करेगा, बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाएगा, क्योंकि शैतान उसको अपनी पावर दे देगा। शैतान का प्रतिनिधित्व होगा, वो झूठे चमत्कार दिखाएगा, और जो खोए हुए हैं वो उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। जब वो आएगा तो शांति के राजकुमार के रूप में आएगा, और पूरी दुनिया अपना धन, अपनी पावर, अपनी चीज़ें उसको समर्पित कर देगी। हालेलुया। ये अपने आप को ईश्वर बनाएगा, अपनी मूर्ति सुलेमान के मंदिर में लगवाएगा, अपनी वर्शिप कराएगा, और पूरी दुनिया का धन, पावर इसके हाथ में होगी, और जैसा चाहे वो लोगों को चलाएगा, और इससे कोई छुप नहीं पाएगा। हालेलुया। आजकल जो हमारी आइडिया बन रही हैं, हाँ, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, आप जानते हैं शुरुआत हो चुकी है। हर बंदे की आइडेंटिटी क्यों डिजिटल बनाई जा रही है, एक एक व्यक्ति पे नजर रखी जा सके। हालेलुया। और दूसरी मोहर, हालेलुया, तो ये कौन सी है? पहली। और ये इतना क्रूर होगा, और बाइबल में लिखा है दानियल में कि ये स्त्रियों से बैर करेगा, और इतना क्रूर होगा कि ऐसी ऐसी सजाएं, ऐसी ऐसी मौत लोगों को देगा जो कोई इसको सजदा नहीं करेगा। जो लोग रह जाएंगे, जानते होंगे यीशु मसीह को, प्यार करते होंगे यीशु मसीह को, लेकिन किसी कारण से जो रह जाएंगे उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया जाएगा कि या तो तू झुक या तू मर। दो ही चुनाव होंगे, या तो आप एंटी क्राइस्ट के आगे झुकोगे, उसकी चिप लोगे और नरक जाओगे, और दूसरा अपनी गर्दन कटाओगे और स्वर्ग जाओगे। उसके अलावा दूसरा छुपने का ऑप्शन बहुत मुश्किल है। हालेलुया। ये सताप का समय होगा। और दूसरी मोहर हम पढ़ेंगे अब, प्रकाशित वाक्य 6:3। तब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना। कितने प्राणी थे स्वर्ग में? हाँ, कितने प्राणी और कितने घोड़े? 4। पहले कौन सा घोड़ा आया? सफेद घोड़ा, जिसपे कौन बैठ के आया? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, जो अभी भी काम करता है, अभी भी है, पर क्या है, अभी उसको कोई रोके हुए है, वो है पवित्र आत्मा और कलीसिया। अभी उसका राज्य नहीं आ सकता जब तक तुम इस धरती पर हो, पर वो काम कर रहा है। अभी भी लोगों को भड़काता है, अभी भी लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम करवाता है। हालेलुया, वही करवाता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से नहीं आ सकता, क्योंकि हम जो यहाँ पर हैं। हालेलुया। आप जानते नहीं कलीसिया कितनी सामर्थी है। तो जब दूसरा, हाँ लिखा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली, पढ़े, तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हालेलुया। हम यहाँ पे 4 घोड़े देख रहे हैं, सफेद घोड़ा और उसके बाद दूसरा लाल घोड़ा। जब दूसरी मोहर खोली तो मैंने एक लाल घोड़े को देखा, और उसको क्या दिया गया? एक तलवार दी गई कि वो पृथ्वी से मेल उठा ले और लोग एक दूसरे का वध करें। क्या करें? एक दूसरे का वध करें। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा आजकल? हाँ, एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया, वीडियो गेम खेलने से रोक रही थी। अभी एक और मैंने न्यूज़ सुनी थी, एक चाचा ने भतीजे का कत्ल कर दिया।
पंजाब की कहीं की घटना है। समझ सोच सकते हैं कैसे जिन रिश्तों में प्यार हुआ करता था, जिन रिश्तों में मजबूती हुआ करती थी, आज वो एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। और कितनी सारी हमने घटनाएं देखी हैं अभी, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, किडनैपिंग, रेप, कितनी सारी घटनाएं जो हम दुनिया में देख रहे हैं। और कोई बाहर के नहीं निकलते, कहाँ के निकलते हैं? घर के लोग, घर के लोग निकलते हैं। तो क्या है बाइबल में लिखा है, अभी हम उसको क्या देखना शुरू हो गए हैं। लिखा है मेल जो है वो पृथ्वी से उठा लिया जाएगा जब ये लाल घोड़ा आएगा। उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कैसे पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती। पति अपनी, एक पीछे से न्यूज आई थी, उसने कोबरा भेज के अपनी पत्नी को मरवा दिया, सांप से डसवा दिया, उसको दूसरी शादी करनी थी। समझ रहे हैं? तो लोगों के तरीके देखो, ये क्या है? धरती से मेल उठा लिया गया है। हालेलुया। पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा। पीछे कितने सारे लोगों की गर्दनें काट दी मसीह के कारण। अभी क्या दर्द ही नहीं, चाकू मार मार के मार देते। ये सीरिया की घटना है। ये उन्होंने ये 21 लोग इनको चाकू लेके इनकी गर्दन काट। जानते क्यों? यीशु मसीह के कारण। उन्हें बोला इनकार करो यीशु मसीह। उन्हें बोला नहीं। दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। घृणित वस्तुएं, उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। हालेलुया। और तीसरा, जब बाइबल में लिखा तीसरी मोहर खोली गई, पढ़ेंगे अभी प्रकाशित वाक्य 6:5 और 6। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सा सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाख रस की हानि ना करना। एक विलाप गीत 4:4 हम पढ़ेंगे। दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई उनको नहीं देता। हालेलुया। जब तीसरा मोहर गई तो कौन सा आया? काला घोड़ा। इसको निकाल के रखना वचन, है ना। और ये काला घोड़ा क्या है? अकाल। और क्या क्या बोल रहा है ये काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना। ये शब्द किसका था? यीशु मसीह का। दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। हालेलुया। उस समय ऐसा भयंकर अकाल होगा दुनिया के ऊपर। अभी तो हमने सिर्फ थोड़ी सी झलक देखी। जब लॉकडाउन हुआ तो लोग कैसे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जान बचा के अपने गांव में जा रहे। अभी तो ये झलक दी सर। उस टाइम पर ऐसा भयंकर समय होगा और अभी भी ये शुरू हो चुका है। ये शुरू हो चुका है। अभी पाकिस्तान में कितनी सारी फसल खराब हो चुकी है, अकाल पड़ रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। अगर आप आज नेट पे जाके रिसर्च करें तो सूखा कहाँ कहाँ है आपको मिल जाएगा, पड़ रहा है। कहाँ कहाँ खाने की वस्तुओं के रेट बढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ फूड शॉर्टेज हो रही है।
आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। पर उस समय जब रैप्चर हो जाएगा, ऐसा भयानक समय होगा कि 1 दिनार, देखा है, 1 दिन की मजदूरी 1 किलो आटा। मनुष्य की पूरे दिन की मजदूरी 1 किलो आटा होगा। ऐसा मुश्किल समय आने जा रहा है। हालेलुया। हम कुछ वचनों को देखेंगे, लेकिन चिंता ना करें, आप नहीं होंगे वहां पर। हालेलुया। अगर आज आप वचन सुनकर सतर्क हो गए तो आप यहां नहीं होंगे ये सब देखने के लिए। आपके लिए जो रखा है वो आपकी सोच से परे है। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, यहिजकेल 4:10। जो भोजन तू खाए उसे तोल तोल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शकेल भर खाना, और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना, और उसको भी समय समय पर पीना। और इसका 16 में भी लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां के लोग तोल तोल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे, और माप माप कर विस्मित हो होकर पानी पिया करेंगे। इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि उस समय पर लोग कितना, 1 दिन की मजदूरी 1 किलो आटा, और अब पूरा कितने परिवार है, 6 जने हैं जी। अब क्या करेंगे, 2-2 रोटी सबको देंगे। हाँ, उसको बोलेंगे, वो खाते हुए चिंता करेंगे कल को क्या खाएंगे। और पानी भी नाप नाप के में। पहले कभी सुना था जब लोग कहते थे कि पानी मोल बिकेगा तो लोग मजाक बनाते थे, पता है आपको? पुराने लोग जब कहते थे पानी बिकेगा तो लोग मजाक बनाया करते थे कि पानी बोतलों में बिकेगा। बिक रहा है कि नहीं? हाँ, 20 रुपए की बोतल, यहां तक कि 90 रुपए की बोतल, 150 रुपए की पानी की बोतल, इसमें मिनरल है जी। ध्यान दें, अब इतनी महंगी महंगी पानी की बोतल बाजार में मिल रही है और लोग खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। पर एक समय था जब लोग मजाक करते थे, अरे पानी भी बिकेगा। अरे दिमाग खराब, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पानी बिक ही नहीं सकता। हजारों साल पहले परमेश्वर ने आने वाली घटनाओं को लिख दिया है। हालेलुया। क्या लिखा है? माप माप के पिएंगे, तोल तोल के। हाँ, 1 किलो है, 200-200 ग्राम सबका, और उसको भी पूरा दिन खाना है, वो पानी पूरा दिन पीना है। ऐसा कठिन समय, वो समय होगा। लेवे व्यवस्था 26 पढ़ेंगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, हाँ। तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तोल तोल कर बांट देंगी, और तुम खाकर भी तृप्त ना होंगे। तुम खाकर भी तृप्त ना होगे। 10-10 लोग एक चूल्हे पे रोटी। अभी तो कहते हैं ना 4 जने तो 4 चूल्हे हो ना, अलग अलग। अब तो सब मेरा टाइम पे एक चूल्हे पे 10-10 जने, और वो भी रोटी माप माप के, बांट बांट के, तब भी वो खाकर तृप्त नहीं होंगे। हालेलुया। एक ऐसा देश है जहां पर लोग मिट्टी की रोटियां बनाते, मिट्टी को बना के उसको सेकते हैं और उसकी रोटी खाते। ऐसे ऐसे देश, ऐसे ऐसे लोग, आपकी आंखों से आंसू बनना हो अगर हम देख लें ऐसी चीजों को। घास खाते,
आज जब पेट भरा ना तो दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। इसलिए प्रभु ने कहा, जब रोटी ली ना यीशु मसीह ने हाथ में, क्या किया? धन्यवाद किया। तो जब रोटी लो ना हाथ में तो धन्यवाद किया करो। धन्यवाद प्रभु इस रोटी के लिए, तो वो बढ़ाएगा, वो तुम्हें तृप्त करेगा, वो तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। कुछ लोग तो खाने की थाली दूर फेंक के मारेंगे, क्या बनाया है, नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है। धन्यवाद करके खा लो, नसीब नहीं होगी। अगर आज उसको ठुकरा रहे हो, लात मार रहे हो ना, कल को नसीब नहीं होने वाली वो। इसलिए जो भी है धन्यवाद के साथ, प्रभु धन्यवाद। यीशु ने रोटी ली और उसको धन्यवाद। हालेलुया। ये देश है, यहाँ पे लोग क्या है, मिट्टी की रोटियां बना रहे। ये देखो, मिट्टी की रोटियां बना के खा रहे हैं। भूख इतनी, कोई हरियाली नहीं, ये रोटियां मिट्टी की बना के रखी हुई। fills your stomach. When we haven't eaten anything, this dirt cookie fills your stomach. Traded, sold, and even hoarded by women here in the poorest section of the poorest country in the Western Hemisphere, इतनी City गरीबी। Soleil in Port-au-Prince, Haiti. Small amounts of vegetable shortening, salt, and occasionally sugar are mixed in with the dirt and water as well. Made in places like this, an old fort where torture was once common by corrupt dictators here. Fort Dimanche is now a center of commerce built around the dirt cookies. A basketball court, soccer field, and school. समझ आ रही है? Hundreds of kids, and home to many. To get to the basketball court, which acts as a preparation area for the dirt cookies, you have to cross this open sewer, which is littered with animal parts and trash and other nasty things, to get to an area where the cookies are laid out to dry out in the sun. You can see that these are still very wet, not quite ready to be served. But this is literally dirt being prepared for humans to eat on top of other dirt and filth. Celine Denis' life revolves around the cookies. तो अभी का For है, days, ये तो अभी है। grandmother sat mixing सोचो उस टाइम क्या होगा, selling the cookies. एंटी क्राइस्ट का जब असली अकाल प्रभु की ओर से पड़ेगा, हाँ, तब क्या होगा दुनिया में, सोच सकते हैं हम? जब खुद परमेश्वर का ही हाथ इंसान के ऊपर पड़े तो कितना भयंकर रखा। लेकिन एक दिन की मजदूरी, एक टाइम की रोटी, एक दिन, एक सेर, समझ लो 1 किलो आटा पूरे दिन की मजदूरी हुआ करेगी। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 9। आप पूछेंगे अब हम क्या खाएंगे स्वर्ग में, हाँ, पढ़ेंगे हम। तब स्वर्गदूत ने मुझसे लेकिन अगर आप लोग धर्मी जीवन जिया, हाँ, पाप छोड़ के प्रभु के साथ प्रार्थना में जीवन बिताया, संगति में जीवन बिताया, और प्रभु के साथ अगर उठा लिए गए तो स्वर्ग में पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वह है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। मेमना कौन? यीशु मसीह। और लिखा है क्योंकि, हाँ पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। बस यहाँ पे लिखा है, फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। समझे स्वर्ग में क्या होगा? जब आप और मैं स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे तो स्वर्ग में क्या होगा? वो 7 साल भोज होगा। और प्रभु जो अभी हमारी वेट कर रहा है, स्वर्ग में एक टेबल होगा, एक भोज होगा, और वहां पे मेमने का विवाह होगा। मेमना कौन और दुल्हन कौन? बोलो। कलीसिया, पूरी चर्च, पूरी कलीसिया यीशु की दुल्हन है। और यीशु मसीह कमर में वस्त्र पहन के क्या करेगा? हमें भोज खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किनको खिलाएगा? जो
रैप्चर में उठाए जाएंगे। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, लूका 12 उसका 37। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। हाँ, धन्य है वो दास जिन्हें पर स्वामी जागते पाए। जागते मतलब आत्मा में अलर्ट, प्रार्थना। और प्रभु क्या करेगा? पढ़े इसे द्वारा। धन्य है वह दास धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए, प्रार्थना करता पाए, पवित्र जीवन जीता हुआ देखे। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु कह रहा है कि वह कमर बांधकर, वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को, उनको भोजन, उनको किनको? हमको, हाँ, बैठाएगा। वो भोजन करने को बैठाएगा। यीशु मसीह एक एक को चेयर देगा बैठने के लिए, और क्या है? भोजन करो, मेरे साथ बैठ के भोजन करो। हालेलुया। तो पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 2 उसका 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो जय पाए, किस पे? पाप के ऊपर जय, बुराई के ऊपर जय पाए, गुनाह के ऊपर जय पाए। प्रभु कहता है सुन, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। अब कौन सा फल खाने को दूंगा? हाँ, अब ये भी पढ़ लेते। प्रकाशित वाक्य 22 निकालेंगे उसका 1 से 3। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हालेलुया। दिखा, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। यूहन्ना को दूत दिखा रहा है जीवन के जल की नदी। हाँ? और वो कहाँ बह रही है? कहाँ से निकल रही है वो नदी? क्या लिखा है? जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, कहाँ से निकल रही है नदी? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। किसके बीच बह रही है? सड़क के ऊपर। सड़क देखी हमने, और स्वर्ग में अलग सड़क हो, ये सड़क नहीं है। तो सड़क के बीच में बह रही है। आगे, नदी के इस पार और उस पार, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? जीवन का वृक्ष था, और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हालेलुया। कितने प्रकार के फल लगते थे? कितने पेड़ों में? एक पेड़ में कितने प्रकार के फल हैं? 12 प्रकार के फल। कौन कौन से? हाँ, 12 फ्रूट खाए होंगे। खाए कि नहीं खाए? सोच लो। नाम भी याद नहीं आए। अपना फेवरेट बता दो, वो उसमें होगा। मैंगो। हाँ? क्या है उसमें? 12 प्रकार के फल। और क्या लिखा है? और वो हर महीने फलता है, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। अभी हम कहते हैं सीजनी फल है, आम तो गर्मी में ही मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ है वो 12 महीने फलता है। आपको सीजन की वेट करने की जरूरत नहीं है। 12 महीने आपको हर फ्रूट मिलेगा। हालेलुया। तो जो फल खाने के शौकीन है, हाँ, तो चिंता ना करें, आपको 12 प्रकार के फल
वहां पे खाने के लिए मिलेंगे। और 12 महीने, 21 का 21 पढ़ते हैं। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। हालेलुया। हाँ, पत्थर की सड़क, टाइलों की सड़क, लुक वाली सड़क देखी है आपने, लेकिन स्वर्ग में कौन सी सड़क है जिस पे जीवन के जल की नदी बह रही है? कांच के समान शुद्ध सोने की सड़क है, जिसके ऊपर वो जीवन के जल की नदी बहती है और जिसके किनारे पर वो वृक्ष लगाए गए हैं, जिसका पेड़ के फल परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को खाने के लिए देगा। हालेलुया। 21 का 6 पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए जो जय वही पाए इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। और 22 का 7 पढ़ लेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है जो इस पुस्तक की बातों को मानता है। यीशु कहता, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। तो ये है जो लोग उठा लिए जाएंगे, हाँ, वो प्रभु के भोज में शामिल होंगे, जीवन के पेड़ के फल में से खाएंगे और किसी चीज की घटी ना होगी। लेकिन जो रह जाएंगे, आपने देखा है कितना बुरा हाल पूरी दुनिया में, खाने अकाल पड़ेगा और लोग माप माप के खाया कर। तो क्या करना है? नीचे रहना है या जाना है? बोलो। हाँ, मर्जी, अब तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा है। रैप्चर में उठाना जाना है या रहना है, या तो अनंत काल की नरक की आग या अनंत काल का जीवन स्वर्ग में। हालेलुया। और हम अगला पढ़ेंगे, चौथा। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये कब होगा? जब कलीसिया उठा ली जाएगी, 7 साल का जब महाकलेश पड़ेगा। हालेलुया। उस समय पर क्या होगा? पृथ्वी की 1/4, अगर आज हम माने कि 8 अरब जनसंख्या है दुनिया की, हाँ, तो उसमें से क्या होगा? 2 अरब लोग मर जाएंगे। 1/4, 25% लोग मारे जाएंगे। हालेलुया। कितने परसेंट? लिखा 1/4 लोग। और कैसे मरेंगे? 4 चीजें लिखी है यहां पर। सबसे पहले तलवार, युद्ध, मेल उठा लिया जाएगा, युद्ध। और दूसरा अकाल, भूख के मारे। और तीसरा मरी, महामारियां। जब इतने करोड़ों लोग उस युद्ध में मरेंगे, आप जानते हैं आज एक एक देश के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि 1 मिनट में यहां से बैठे बैठे सेकंडों में दूसरी जगह पर करोड़ों लोगों को मार दें। ऐसे ऐसे एटम बम, ऐसी ऐसी मिसाइलें लोगों के पास हैं। यहां से 2000 किलोमीटर एक कुछ ही मिनटों में मिसाइल जाके पूरे देश को खत्म कर दे। ऐसी ऐसी मिसाइलें तैयार की हुई। हालेलुया। और जब ये कितनी 4 चीजों से, कौन कौन सी? तलवार, अकाल, और बोलो, महामारी,
और वन पशुओं के द्वारा। आप जानते हैं पशुओं के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य का डर डाल दिया था कि मनुष्य से डरे, लेकिन उस समय क्या होगा, पशुओं के अंदर से मनुष्य का भय खत्म हो जाएगा और पशु, जंगली पशु घरों में आएंगे और लिखा है कि वो हमारे जो पालतू जानवर है उनको भी खा जाएंगे और मनुष्य के ऊपर भी अटैक करेंगे। हालेलुया। ये 4 कारणों से 1/4 लोग खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद 6:9 में लिखा है, तब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को सफेद वस्त्र पहनाया गया। सफेद वस्त्र मतलब तुम्हारे जो धर्म के अच्छे काम जो तुमने किए, और उससे कहा गया कि थोड़ी देर विश्राम करो जब तक तुम्हारे सारे तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हालेलुया। कहते जब 6वीं मोहर खोली गई तब मैंने क्या देखा, यूहन्ना कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में देखा जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो वेदी थी वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से कह रहे थे, तू कब तक न्याय नहीं करेगा, कब तक हमारे लहू का बदला पृथ्वी पे रहने वालों से नहीं लेगा। आज जो लोग परमेश्वर के दासों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, सेवकों का, विश्वासियों का, उनको मार दिया जा रहा है, चर्चें जला दी जा रही है, जो भी चीजें हो रही हैं बाइबल में आप जानते हैं वो लोग मरते थोड़ा नहीं है। कहाँ है वो? परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उनकी रूहें चिल्ला रही है कि प्रभु तू इन पृथ्वी पर जिन्होंने हमें मारा है कब बदला लेगा प्रभु। वो चिल्ला रही है वो रूहें, और प्रभु ने वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है वहां पर उनसे, अभी और थोड़ी देर रुक जाओ, अभी और थोड़े से लोग हैं जिनको अभी मारा जाएगा, अभी और थोड़े से प्रभु के ऐसे दास हैं जिनको कत्लेआम किया जाएगा। जब उनकी गिनती पूरी हो लेगी तब मैं पूरी पृथ्वी पर रहने वालों से बदला लूंगा। और ये जो न्याय है ना, ये जब धरती के लोगों के ऊपर पड़ेगा आप सोच नहीं सकते, वो कयामत का दिन होगा। हालेलुया। इसलिए कहते कभी खुदा के बंदों को सताओ मत, उनकी आवाज सीधे स्वर्ग जाती है, और अगर सताया भी है तो फल भुगतने के लिए भी तैयार रहो। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो यहाँ नहीं तो स्वर्ग में बैठे हैं, अगर कर भी दिया, लेकिन जो न्याय तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के ऊपर आएगा उसका कभी तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा भयंकर न्याय है वो। और वो वेदी के नीचे, हाँ, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सिंहासन है उसके सामने एक वेदी है, वहां पर इनको रखा गया है। 5th सील, जब 5वीं मोहर खोली गई, और परमेश्वर क्या करेगा? जिन्होंने यीशु मसीह के कारण अपनी जान दी है, प्रचार के कारण अपनी जानें दी हैं, प्रभु उनको सफेद वस्त्र देगा। उनके कामों का, उनके जो भले काम, धर्म के काम जो उन्होंने किए हैं वो सफेद वस्त्र परमेश्वर उनको पहनाएगा। हालेलुया। एक एक जन को परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, और प्रभु कहता है मैं बदला लूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बाइबल में क्या लिखा है? अपना पलटा खुद मत लेना, तेरा बदला मैं लूंगा। हालेलुया। अगर आज आपको कोई सता रहा है, आपको गिलावत कर रहा है, चिंता मत करे, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरा बदला लूंगा। आगे देखते हैं अगली 6ठी मोहर, इसके बाद हम बंद करेंगे, अगली बार हम पढ़ेंगे। जब उनसे 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं।
हालेलुया। जब छठी मोहर खोली गई तो क्या हुआ? एक भूकंप हुआ। हालेलुया। आपने सुना भूकंप जब आए हैं लाखों लाख लोग खत्म हो गए। अभी भी पीछे थी चाइना में कितने भूकंप आ रहे हैं। अगर आप रेशो देखें आज की तो दिन में कम से कम 100 से भी ऊपर भूकंप आते हैं डेली। अब तो बताना भी बंद कर दिया है कि कितने भूकंप आते हैं। पहले तो छोटा सा आता था, उसकी न्यूज आ जाती थी। अब तो इतने आते हैं कि बंदा गए कहाँ क्या क्या बताएं हम। हाँ, लेकिन कुछ चैनल है जिसपे रोज कहाँ कहाँ भूकंप आता है उसका बता दिया जाता है। जब बहुत बड़ा भूकंप आता है, जब हजारों लाखों मरते हैं, तब न्यूज चैनलों पे आता है। लेकिन छोटे भूकंप दिखाते ही नहीं है उन। रोज सैकड़ों भूकंप, और उनकी तादाद जो है डेली बढ़ती जा रही है। क्योंकि यीशु ने मसीह ने कहा था मेरे आने से पहले बहुत भूकंप आएंगे दुनिया में, महामारियां आएंगी, सुनामी आएगी। ये सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई हैं। मेरे आने से पहले लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें जेलों में सौंपेंगे। सब लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। तुम बुरे हो इसलिए नहीं करेंगे, मेरे नाम के कारण। हालेलुया।